नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। सबसे पहले आप सबको नए साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल हम सभी के लिए खुशियां लाए, इसकी सिर्फ दुआ ही नहीं करनी बल्कि इस लायक भी बनना है, क्योंकि ज़िंदगी में वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य होते हैं। इसलिए इस साल चाहतों से ध्यान हटाकर योग्यता पर लगाना है। सिर्फ चाहते रखने से काम नहीं चलेगा। आप दीवार से सर टकरा टकरा के खून से लथपथ हो जाएंगे, पर दीवार आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ेगी। और कब तक भाग्य को ही कोसते रहेंगे कि साला किस्मत साथ नहीं दे रही, और किसी आम के पेड़ के नीचे बैठकर संतरे के गिरने का इंतजार करते रहेंगे। अरे भाई, आप चाहे खत्म हो जाएं, लेकिन आम के पेड़ से कभी संतरा नहीं टपकेगा। इसलिए इस साल ना लक के भरोसे बैठना, ना चाहतों के भरोसे, बल्कि इस बार कुछ ठोस करना है। दोस्तों, 2025 का ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें मैं उन 5 क्वालिटीज की बात करने वाला हूं जिनको अगर आपने अपना लिया तो ठोक के दावा दे रहा हूं, ये साल आपका अब तक का सबसे सफल साल साबित हो सकता है। दुनिया के तमाम बड़े और सफल लोगों ने इन क्वालिटीज को अपनाया है। लेकिन आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले, इस पूरे साल कोई विक्टिम कार्ड ना खेलें। जी हां, इस साल कुछ भी हो जाए रोना मत। वादा करो मुझसे कि रोएंगे नहीं, क्योंकि किसी को तुम्हारे आंसुओं से कोई लेना देना नहीं है। इन मोतियों को किसी ऐरे गहरे की वजह से मत बहाना। मेरे दोस्त, इस दुनिया में सबसे आसान काम है विक्टिम बन जाना, रोते रहना और ये सोचना कि मुझे तो भगवान ने उसके जैसा पैसा नहीं दिया, उसके जैसा रूप नहीं दिया, उसके जितना दिमाग और टैलेंट नहीं दिया। काश मेरे पिता के पास भी दौलत होती तो मैं भी मौज काटता। नहीं, रोना नहीं, मेहनत करना। इतिहास के पन्ने इस बात की गवाही देते हैं कि कुछ लोग जो लड़ गए वो अमर हो गए। 1960 में बिहार के एक मामूली इंसान ने जब एक पहाड़ की वजह से अपनी बीवी को खो दिया, तब उसने पहाड़ के आगे बैठकर रोना शुरू नहीं किया कि हाय तूने ये क्या किया, बल्कि उसने उस पहाड़ को गुस्से से घूरते हुए कहा कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। 22 साल तक वो इंसान अपने हाथों से पहाड़ को बीच से फाड़ने में लगा रहा। उसके मन में ये कभी नहीं आया कि 5 फीट 6 इंच का मैं चट्टान से बने इतने ऊंचे पहाड़ का क्या ही बिगाड़ लूंगा। वो कभी किसी के पास कोई ड्रिलिंग मशीन मांगने नहीं गया। उसने किसी से नहीं कहा कि मेरा हाथ बटा दो। उसके पास जो था, जितना था, उसी के सहारे उसने वो कर दिखाया जिसे समझदार लोगों की भाषा में नामुमकिन कहते हैं। एक छेनी और हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी ने 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा रास्ता बना डाला। इसलिए दोस्त, साल 2025 में रोना नहीं है, मेहनत करना है। और रोने और शिकायतों का ये सिलसिला आज का नहीं, सदियों पुराना है। महाभारत युद्ध से पहले कर्ण कृष्ण के आगे रो रहे हैं कि मेरी मां ने मुझे जन्म देते ही छोड़ दिया, मेरा क्या कसूर था। गुरु द्रोणाचार्य ने विद्या देने से मना कर दिया, मैं क्षत्रिय नहीं था। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे भगा दिया गया क्योंकि मैं राज परिवार से नहीं था। पूरा जीवन मुझे अपमान का घूंट पीना पड़ा। केशव, मेरा क्या कसूर था। कर्ण जैसे विद्वान भी उस वक्त विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, पर कृष्ण मुस्कुराते हुए कर्ण को जवाब देते हैं कि हे कर्ण, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ था। जन्म लेते ही माँ बाप से जुदा कर दिया गया। गायें चराता था, गोबर उठाता था। मेरा सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था। मेरी चुनौतियां कहाँ कम थी, अन्याय तो जीवन भर मेरे साथ भी होता रहा। देखो दोस्त, कृष्ण और कर्ण दोनों की राशि तो एक है, पर दोनों के सोचने का नजरिया जुदा है। कर्ण जीवन भर अतीत की कड़वाहट से भरे रहे, पर कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाते। बांसुरी बजा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं। कर्ण पीछे की ओर देखते हैं और कृष्ण आगे की ओर झांकते हैं। कुदरत ने दोनों के साथ अन्याय किया, बस फर्क इतना सा है कि कर्ण जिंदगी भर वो अन्याय भूल नहीं सके और कृष्ण को वो अन्याय याद ही नहीं रहा। एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत से। परिणाम में कर्ण युद्ध में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए और कृष्ण इस दुनिया के रोल मॉडल बन गए। इसलिए फिर से दोहराता हूं कि इस साल रोना मत। चाहे कुछ हो जाए, चाहे किसी ने हमें जलील कर दिया हो, चाहे किसी ने हमारा मजाक उड़ाया हो, क्योंकि दुनिया तो मजाक उड़ाएगी ही। कोई हमारी हैसियत, हमारी औकात पर थूक कर चला जाएगा और आप लड़ने लग गए। गलत, लड़ना मत।
अड़ जाना दशरथ मांझी की तरह और वादा करो अपने आप से कि जो दुनिया मुझे नीची निगाह से देख रही है, साल के आखिर तक मैं खुद को इतना ऊंचा कर लूंगा कि मेरी तरफ नजर उठाने में दुनिया की गर्दन में मोच आ जाएगी। याद रखना, कर्ण नहीं कृष्ण होना है, दशरथ मांझी होना है। अब दूसरी बात मेरी ध्यान से सुनो, इस पूरे साल खुद को बदबूदार लोगों से दूर ही रखना और अपने मन को साफ रखना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको पता हो कि किसी व्यक्ति से गंदी बदबू आ रही है तो क्या आप उसे गले लगाएंगे? नहीं, क्योंकि उसकी बदबू हमारे शरीर में हमारे कपड़ों से ना आने लग जाए। साल के पहले दिन आपको फिर से याद दिला दूं कि चावल अगर कुमकुम के साथ मिल जाएं तो किसी के मस्तक तक पहुंच जाते हैं और दाल के साथ मिल जाएं तो खिचड़ी बन जाते हैं। हम कौन हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम किसके साथ उठते बैठते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जरा सोचें, क्या आप एक गंदे पानी के नल से जहां गंदगी हो पानी पीना पसंद करेंगे? नहीं ना। क्या आप एक गंदी जगह बैठकर खाना पसंद करेंगे? नहीं ना। विल यू पिस इन अ डर्टी यूरिनल? आप एयरपोर्ट पर गए, बाथरूम में आपने देखा एक गंदा यूरिनल, विल यू पिस देयर? नहीं ना। आप अगले यूरिनल पर चले जाएंगे। इंसान कोई भी गंदी चीज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि सफलता किसी नेगेटिविटी से भरे गंदे इंसान को गले लगाएगी? आप अपने घर के पूजा रूम कितने ही शानदार बना लें, आप किसी मंदिर के कमरे पर अपना नाम गुदवा लें, आप लाखों का डोनेशन दे दें, आप कुछ भी कर लें, अगर दिमाग अंदर से गंदा है कुछ नहीं हो सकता। योर माइंड शुड बी क्लीन फ्रॉम इनसाइड। सिर्फ बाहर से अच्छा दिखने से कुछ नहीं होगा। देखो दोस्त, सफल लोगों को आप कुछ दिन तक याद रख सकते हो। याद रखना मेरी बात, एलन मस्क को आप अगले 100 साल तक याद रख लोगे, उसके बाद कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि कोई ना कोई उसको भी रिप्लेस कर देगा। लेकिन जो लोग अंदर से खूबसूरत होते हैं, लोग उनको सदियों तक याद रखते हैं। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, भगत सिंह, सदियों बाद भी इनका नाम अमर रहेगा, क्योंकि ये लोग बाहर से नहीं भीतर से खूबसूरत थे, इनके विचार खूबसूरत थे। देखो भाई, जिस तरह आप अपने चेहरे को गोरा करने के लिए फेयरनेस क्रीम लगाते हैं, उससे गोरा होता नहीं चेहरा, वो एक अलग बात है। उसी तरह आपको अपने मन को गोरा करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स की क्रीम लगानी ही होगी। और मजे की बात, ये क्रीम आपको रोज लगानी होगी। जरा सोचिए, अगर अपना चेहरा साफ सुथरा रखते हैं तो मेंटेलिटी साफ सुथरी क्यों ना रखें। आप अपने कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, घर की गंदगी को साफ करने के लिए महंगे वैक्यूम क्लीनर का यूज करते हैं, पानी साफ पीना हो तो वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं। यानी आप हर जगह गंदगी को हटाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अब जरा ठंडे दिमाग से 2025 के पहले दिन सोचें और मुझे बताएं, हम अपने मन की गंदगी को हटाने और वहां सफाई करने के लिए रोज क्या कर रहे हैं। सच तो यही है कि हम कुछ नहीं कर रहे और दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स के बड़े बड़े कूड़े के ढेर बनते जा रहे हैं, जो हमारी कामयाबी के रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन है। इसलिए इस साल 2025 में इसकी पूरी सफाई करते हैं और एक पॉजिटिव माइंड और क्लीन माइंड लेकर साल 2025 की शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौते में गंगा। अब इस साल तीसरी सीखने वाली बड़ी बात बताता हूं। इस पूरे साल 2025 में सही शब्दों का इस्तेमाल करें। देखो दोस्त, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी बोलें, अपना मुंह खोलें, सही शब्दों का चुनाव करें। कहते हैं वर्ड्स कैन चेंज योर वर्ल्ड। एक कहानी से सीखते हैं। एक बार सड़क किनारे एक इंसान भीख मांग रहा था। नीचे एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर उसने लिखा था दैट आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प मी। कोई इक्का दुक्का व्यक्ति उसके पास रुककर उसे भीख दे जाता था। शाम होने को थी, कोई खास भीख उसे नहीं मिली। तभी एक लड़की वहां से गुजरी। उसने उस अंधे आदमी की तरफ देखा, वहां कुछ सिक्के नीचे पड़े हुए थे। लड़की नीचे झुकी, उस अंधे आदमी ने उसके पैरों को टच किया, ये सोचकर कि कोई पैसे देने झुका है। वो समझ गया कि एक लड़की है, उसने सैंडल पहन रखे थे। उस लड़की ने अपना पर्स से एक मार्कर निकाला और उसी साइन बोर्ड की पिछली तरफ कुछ लिख दिया और वही बोर्ड अब उल्टा करके वहीं लगा दिया और वापस चली गई। इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। हर आने जाने वाला व्यक्ति अब वहां रुककर पैसे डालने लगा और शाम होते होते वहां पैसों का ढेर लग गया। वही लड़की शाम बीतने के बाद फिर वहां आई, नीचे झुकी,
उस अंधे आदमी ने उसके पैरों को जैसे ही छुआ, वो समझ गया कि ये वही लड़की है जो सुबह आई थी। उसने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि हर इंसान मुझे पैसा देने लगा? उस लड़की ने अंधे व्यक्ति को कहा, बाबा मैंने सिर्फ यही लिखा, इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड आई कैन नॉट सी, यानी आज का दिन बेहद खूबसूरत है पर मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता। साथियों, शब्दों में बड़ी ताकत है। अगर ठीक से आप इसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो शब्द आपको बहुत ताकतवर बना सकते हैं। और जो लोग जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या शब्दों के चुनाव को लेकर ही है। उनके द्वारा इस्तेमाल किए हुए शब्दों में पहले ही हार छिपी होती है। आपने एक शानदार कार देखी, कोई शानदार घर देख लिया, आपके मुंह से तुरंत निकलता है, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, मैं इसे कभी नहीं ले सकता। गाइस, इट्स अ क्लोज स्टेटमेंट। एवरी टाइम यू से आई कैन नॉट अफोर्ड इट, यू आर टेलिंग योरसेल्फ दैट आई एम पुअर, आई एम लूजर, आई एम हेल्पलेस। और कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि सरकारों को हमारी चिंता बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ अस, सरकारें कुछ नहीं करती। मैं आपसे पूछता हूं, क्यों कुछ करेगा कोई तुम्हारे लिए जब तुम ही अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते? तो सवाल यहां यह उठता है कि कामयाब होने के लिए करना क्या है। मैं बताता हूं, शब्दों का चुनाव ठीक से करें, कुछ भी मुंह से ना निकालें। जब भी आपने एक शानदार कार देखी, कोई शानदार घर देखा, आपके मुंह से यह शब्द निकलने चाहिए, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। गाइस, इट्स अ ओपन स्टेटमेंट। हियर योर माइंड ओपन अप एंड इंटेलिजेंस कम्स इन। यहां आपका दिमाग खुलता है और रास्ते ढूंढता है वो पाने के जिसे आपने आंखों से देखा है। इसलिए मैं कहता हूं, शब्दों का चुनाव बेहद ध्यान से करें। दिस ईयर 2025 योर सक्सेस इन लाइफ begin with words, because words affect your brain. Change your words and change your life. And the great news is words are free. शब्द बिल्कुल फ्री हैं। वर्ड्स चेंज करने में करोड़ों रुपए नहीं लगते, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। चौथी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सीख 2025 की, इस पूरे साल गलती से भी किसी के बारे में गलत ना सोचें, क्योंकि कर्मफल भोगना ही पड़ता है। मेरा पूरा विश्वास है कि हमने जो कुछ भी किया है, अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा, वह एक बीज की तरह इस ब्रह्मांड में मौजूद रहता है। हम भले ही उसे करके भूल जाएं, लेकिन प्रकृति उसे याद रखती है। मुझे याद है कि आम को चूसकर मैं उसकी गुठलियां यूं ही अपने घर के पिछवाड़े में फेंक दिया करता था। मैं भूल चुका था उस गुठलियों को, लेकिन जमीन तो नहीं भूली थी। बरसात आई नहीं कि झुंड के झुंड आम के नन्हे नन्हे पौधे आपस में गुत्थम गुत्था करने लगे। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि घटनाएं प्रतिध्वनि की तरह हमारे पास ही लौट लौट कर आती हैं। क्योंकि प्रकृति की मेमोरी बहुत शानदार है। हम लोगों की तरह प्रकृति को भूलने की आदत नहीं। प्रकृति ना तो भूलती है और ना ही भूल करती है, वो तो बस हर चीज को सूद समेत लौटा देती है। इसलिए इस साल 2025 का ये सबसे बड़ा नियम होना चाहिए कि किसी के बारे में गलती से भी गलत ना सोचें, ना करें। अब बात करता हूं 2025 की आखिरी सीख की, जो कि थोड़ी सी हटके है। इस साल थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालें। देखो दोस्त, घर परिवार, बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, पर इस साल उनकी चिंता के साथ साथ अपनी फिक्र भी करें। इस साल खुद को तलाश करना है, खुद की खोज में निकल जाएं। गो ऑन अ सोलो ट्रिप एंड फाइंड योरसेल्फ इन 2025। टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन्स, लेट यूनिवर्स बी योर फ्रेंड। और सच कहूं, मेरा खुद का बड़ा मन है कि इस साल 2025 में कम से कम 10 दिन के लिए मैं अपना फोन बंद करके एकांत में कहीं पहाड़ों पर चला जाऊं, बिल्कुल अकेला। इस भागम भाग भरी जिंदगी में साला अपने लिए ही टाइम नहीं मिलता। मेरी बात माने, आपके दिमाग को इस साल कम से कम 4 से 5 दिन की छुट्टी पर भेज दें। कहीं भी चले जाएं, अकेले जाएं, खुद की तलाश करें और खुद से एकांत में, अकेले में कुछ सवाल पूछें। पहला, हु एम आई, मैं आखिर कौन हूं। व्हाट आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ, मुझे किस चीज से डर लगता है। व्हाट मैटर्स मोस्ट इन माई लाइफ, मेरे लिए जीवन में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। आई एम यूजिंग माई टाइम वाइजली, क्या मैं अपना समय का सही इस्तेमाल कर भी रहा हूं। एम आई टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ फिजिकली,
क्या मैं अपना शरीर का सही ख्याल रख रहा हूं? हाउ मेनी रियल फ्रेंड्स आई हैव टिल नाउ? कितने सच्चे दोस्त आज मेरे पास हैं? व्हाट स्ट्रेस मी आउट? कौन सी चीजें मुझे स्ट्रेस देती हैं? What do I need to change about myself in 2025? मुझे इस साल अपने में क्या क्या बदलने की जरूरत है? लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आस्क योरसेल्फ, what type of person do you want to become in next 5-10 years? अगले कुछ सालों में खुद को आप कैसा इंसान देखना चाहते हैं और उसके लिए इस साल आपको क्या क्या करना होगा? ये सवाल अपने आप से जरूर पूछें। दोस्तों, ये पांचों सी इस साल 2025 को आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा साल और कामयाब साल बनाने में जरूर मदद करेंगी। मैं भी इस साल अपने वीडियोस के माध्यम से पूरी कोशिश करता रहूंगा आपकी हेल्प करने की कि ये साल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सफल साल साबित हो। एक बार फिर से मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको नववर्ष 2025 की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो को एज अ न्यू ईयर गिफ्ट अपने सभी दोस्तों को और चाहने वालों को शेयर जरूर करें ताकि सभी साथ में मिलकर सफल हो सकें। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।